राम राम जी सभी को। तो भाई अभी बज रहे हैं 9, 5 मिनट पड़े हैं। आज मन्नू स्कूल नहीं गया क्योंकि फिर से इसकी तबीयत खराब हो गई है। जब तबीयत ठीक होती है तो हम लोग इतने फ्री हो जाते हैं कि कुछ भी खा पी लेते हैं। शुक्र है कि अभी मैंने कल इसको बाहर का नहीं खिलाया, नहीं तो सारे इल्जाम मेरे पे आ जाता कि मैंने मेरी वजह से बीमार हुआ है। माँ यार रोकती नहीं है, माँ ये नहीं करती, माँ वो नहीं करती। कल मैंने इसे घर पे ही हल्का वो ब्रेड। लगाते हैं। पापा भी लड़ते हैं, सब लड़ते हैं, नहीं ध्यान नहीं यार, रखती। कुछ भी होता है इसमें, हाँ टेंशन मत कुछ नहीं लो। होता, कहने की बात है। मैं तो नहीं कहता हूँ। तू नहीं कहता ना, बाकी तो सुनने को मिलता मुझे बहुत कुछ। एक टाइम रात को होता इसको इतना फीवर हो रखा था और वॉमिट भी करी इसने, सारा खाया पिया निकाल दिया, उसके बाद जाके ये रिलीव करके सोया। अब आज इसको हल्का ही दूंगी खिचड़ी, बस पूरा दिन खिचड़ी खाया है। तो। नहीं, ये एक टाइम खिचड़ी, और दूसरे टाइम कुछ सूप साप में। सूप थोड़ी पीते हैं गर्मी में, और गर्मी हो जाती है, पहले इन्फेक्शन हुआ अपने पेट में। पूरा दिन खिचड़ी खा के बंदा बोर हो जाता और क्या, तेरे को मैं पकवान बना के दूं? बीमारी में ऐसे ही खाते हैं चीजें। है। स्कूल कुछ नहीं गया वैरायटी भी इसलिए होनी इसको चाहिए स्कूल यार। नहीं भेजा। तो चलो मैं देखती हूँ क्या खाएंगे बिना हस्बैंड। वैरायटी के होता नहीं। देखते हैं। वैरायटी, उपमा, कुछ बस यही होता है। आजा मन्नी, लाइट ऑन करी बेटा वहां से। तो भाई अभी बज चुके हैं 11:30 और अंधेरा इसलिए कर रखा है क्योंकि मन्नू की हो रही है तबीयत खराब, उसके सर में दर्द हो रहा है और वॉमिटिंग हो रही है। और मैंने यहाँ पे काम तो सारा कर लिया, बट इसके लिए दाल बनाने जा रही थी, कह रहा मम्मा मेरे पास बैठ जाओ। बैठ जाओ। तेल मालिश करती हूँ इसके सर में, डॉक्टर के पास ले जाते हैं दोबारा। देखते हैं भाई। तबीयत नहीं सुधर रही इसकी, 2 दिन सुधरती है फिर बिगड़ जाती है, फिर सुधरती है फिर बिगड़ जाती है। अंधेरा करना पड़ रहा है। कह रहा नजर उतार दो, नजर उतारनी नहीं है तो फिर ये तेल उठा ले वहां दे तू कोई डाल के आए तेल खाऊंगी लगाना है तेल। ना खा लो तो मुझे बैठने दे कभी ठीक है बाहर वाले कभी तो सिर में दर्द है भाई सतना थोड़ी सी और इधर हो जा बेटा, आराम से बैठने दे। थोड़ा सा और सिर इधर कर लेना बेटा, कंफर्टेबल हो जाएगा। आ रहे हैं अभी 10 मिनट तक, ले जाएंगे फिर डॉक्टर के पास। रख दो फिर ये। रखना तेल नहीं लगा अरे वो नींबू नींबू मंगवाया ना, लेके आएंगे फिर। नींबू पानी पी लेगा थोड़ा सा। नींबू वाले नींबू वो स्प्राइट पड़ी आधी दे दे इसको पीता है तो फिर गले में ठंडी है ना, फिर वही गले में दिक्कत होगी इसको। इन्फेक्शन हो रहा है गले में पहले। मैं तो जो लगा ही नहीं पीने रही वाली दवाई दूं? दाल को तड़का लगाई थी, 2 चम्मच खा लियो। अभी रुक नमक खा लेगा नहीं ना। खाएगा यार ये अभी नहीं मन चल मैं फिर तड़का लगा के रख दूं ना, है जब मन करेगा तब खा लेगा। अभी नहीं तो भाई यहाँ पे मैंने वैसे सब्जी बनाई थी हमने पेठे की, लेकिन अभी मन्नू के लिए दाल बनाई है। तो तड़का लगा देती हूँ क्योंकि इसको भूख लग गई। तो फिर इससे 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं होगा क्योंकि दवाई भी खानी होगी ना, इसलिए डॉक्टर को दिखाने जाते हैं, अभी देखते हैं दोबारा से। अब तो टेस्ट होंगे इसके, क्योंकि पीछे भी इसको 4 दिन 3 दिन भी बुखार रहा है, फिर 2 दिन उतर गया। अब फिर दिक्कत। आज मुझे जाना था कहीं पार्ट पे, लेकिन वो भी मैंने कैंसिल कर दिया, बच्चा बीमार हो तो कहीं जाने का थोड़ी मन करता है। बल्कि वो भी नाराज हो जाएगी फ्रेंड की, आए नहीं आए नहीं, लेकिन अब क्या करें भैया, बच्चे से ऊपर तो कुछ नहीं है ना। आगे पापा भी आ गए बेटा। लाइट बंद कर दो। पापा आ गए हैं, ले बिल जाते कर चलो। दो। लाइट बंद करो भाई इसको। है लाइट बंद कर दो कह रहा तो है बाहर हमें। कैसे जाएगा? धूप तो इतनी तेज है, चश्मा दे इसको कोई काले रंग का। काले रंग का चश्मा इसको, अपना गाड़ी चश्मा खोल दो। गाड़ी में कह रहा चलो। गाड़ी बेटे भाई इतने गर्म होगी, इतने में वहां ठंड बाहर रखेंगे, 2 मिनट में पहुंच जाना हमने, ठंडी भी नहीं होगी, वहां तक पहुंच जाएंगे। दरवाजा बंद कर दिया हुआ है, वो धूल आती है। बाहर धूल है, थोड़ा नाक भी ढक ले। हाँ नाक नहीं, भी। मैं पीछे बैठ जाएगा, मेरे ऊपर मुंह रख लेगा। नहीं मैं कह रही यहाँ से जाते हुए नाक ढक ले थोड़ा सा, धूल उड़ रही है। कट जाएगा, कुछ कट जाएगा। बाहर धूल उड़ रही है ना। उसको भी छोटा सा कुछ कर। ये अभी 1 बज गए हैं और मन्नू को ये लेके गए हैं 12 बजे हॉस्पिटल। तब से अभी तक इनका नंबर नहीं आया, मैंने फोन किया है, कह रहे हैं कि ना अभी बहुत रश है।
क्योंकि भाई आजकल ना बहुत ज्यादा फीवर चल रहा है बच्चों को, अपने ना बच्चों को क्या बड़ों को भी सबको ही ना सर्द गर्म ज्यादा हो जाता है। बच्चे भी मानते नहीं, थोड़ा सा धूप में खेलते हैं फिर आके ठंडा पानी पी लेते हैं, ये सब कुछ ना तो कह रहे। और पिछली बार अभी गए थे ना 5-7 दिन पहले, तो 5 मिनट में नंबर आ गया था। आज 1 घंटे गए हुए हैं, एक नंबर अभी तक नंबर नहीं आया उनका। कह रहे 77 नंबर है। तो वेट कर रहे हैं वहीं बैठे हुए। और यहाँ पे मुझे वेट करते करते नींद आ रही थी बहुत जोर से। ऊपर से टेंशन हो रही है भैया। बच्चों को कुछ हो जाए तो माँ की, माँ बाप मतलब पूरा फैमिली की टेंशन हो जाती है। सुबह से पापा मम्मी भी इतनी बार पूछ बैठे हैं क्या हो गया, क्या हो गया, इसको डॉक्टर को दिखा क्या, इसको क्यों हो जाता है, ऐसे कुछ भी। अब बच्चों को हो जाती है चीजें, हम क्या बताएं। उनको अलग लेवल की टेंशन हो जाती है बहुत ज्यादा। तो वेट आ गया, दिखाए दिखाया, हाँ क्या कह रहा है, इनको भी खाई देना। क्या कह रहा है डॉक्टर। छाती तो उसकी साफ हो गई है। वॉमिट आ गई ना इसके। नहीं फिर- वो वैसे नहीं साफ हो बट आ गई, मतलब वो नहीं है जुकाम वगैरह जो पहले था इसको। अच्छा, फिर क्या। वही कभी तो इसको कहा थोड़ा परहेज इधर खाने पीने में। परहेज ही तो होता नहीं इससे, थोड़ा सा ठीक होएगा। अब तो मैं ठीक हूँ, अब तो मैं ठीक हूँ। नहीं करा है? इसको मॉनिटर करना है हर 4 से 6 घंटे में। तला हुआ बुखार तो नहीं है। घी, और मक्खन और दूध से बना पदार्थ। ठंडे का नहीं बोला इसमें। ठंडा भी ये बोला है। नहीं बोला। देख लो, ठंडा तो ऐसे ही वाला है तेरे। डॉक्टर ने कूलर नहीं चलाना। कूलर नहीं चलाना, एसी चलाना है। नहीं, इसे बैठ रहा कूलर से। ऐसे बोला डॉक्टर ने। मतलब मतलब मेंटेन नहीं होता ना टेम्परेचर उसमें कूलर में, कहता उसमें मॉइस्चर होता है। बस वैसे ही हमने बंद कर रखा है। आज मिट्टी आ रही है सारी उड़ उड़ के। चला लेगा इसे, चला लेगा उसके। अब जाना है कि बैठना है। क्या टाइम हो गया? 1:30 तो बजने वाली है। क्या जाऊँ, गर्मी इतनी है, मन नहीं कर रहा मेरे तो पसीने ये बैठ जाओ यहाँ पे, लो नींबू बैठ पानी बना लो। बना देखो तो नारियल पानी ले आते ओ यार भूल गया। चल ले आऊंगा, मैं जाऊंगा शाम को ले। तो भाई अभी मैं बना रही हूँ मन्नू के लिए, उसके पापा के लिए थोड़ा सा नींबू पानी, खुद के लिए भी, क्योंकि गर्मी है भैया सबके लिए। बाहर से आया ना, कह रहे हैं सर घूमने लग जाता है बाहर से आते ही। इतनी तेज गर्मी अभी अप्रैल में होने लग गई, तो आगे देखो क्या होएगा। मई जून जुलाई जो मेन पीक टाइम होता है, तो कहीं बाहर जाने का मन ही नहीं करता, घर बैठे बैठे हो जाए सारा काम। ये लो भाई, ये लो बेटा, ध्यान से। ज्यादा ठंडा नहीं है, पानी नॉर्मल था इसलिए 2-3 टुकड़े डाले बर्फ के बस। भाई यहाँ पे मेरा एक पार्सल आया और मेरे पति देव कर रहे हैं अनबॉक्सिंग। कल आया था, मैंने करी नहीं अनबॉक्सिंग। और ये कटर दिखाना, ये मेरे से किसी ने पूछा था कि जिससे आप पार्सल खोलते हो ये क्या चीज़ है। तो बहनों ये कपड़े काटने का नहीं है, ये जो सिलाई करते हैं ना, सिलाई जो सिलाई करते हैं ना, टेलर होते हैं उनके पास होता है ये चीज़। जैसे हमने सिलाई लगा दी, उधेड़ने के काम या किसी चीज़ की तुरपाई खोलने के काम, उस चीज़ों के काम आता है। तो ये मेरे पास है क्योंकि मेरे को भी चाहिए होता है कभी कभार। तो फिर यहाँ पे मैं इसको इस यूज़ में लेके आती हूँ। और ये है यहाँ पे कैंप्योर के, दिखाइयो क्या है, कौन 3 कौन है। और ये क्या बेक होगा। अच्छा, ये इन्होंने वैसे कॉम्प्लीमेंट्री दे दिया। तो यहाँ पे मुझे मिले हैं कैंप्योर के 3 ये ऑर्गेनिक कैम्फोर बोलते हैं ना इसको, ये रूम फ्रेशनर टाइप या गाड़ी में लगाने के ये सब कुछ होते हैं, ऐसे टांग सकते हैं। अलग अलग फ्रेगनेंस के होंगे तीनों। इसको भी खोलना पड़ता है ना। पन्नी उतरेगी तभी वो हाँ। टांग तो बस होता है। खुशबू आ रही है, आ रही है, खतरनाक है। हर किसी की खुशबू अलग होएगी। और साथ में इन्होंने भेजा है मुझे ये बेको का स्टेन रिमूवर। ये काम आएगा मन्नू की टी शर्टों के दाग उतारने के लिए। खेल के आता है ना स्कूल से, इसके तो कपड़ों पे दाग बहुत ज़्यादा लग जाते हैं। तो भाई अभी बज रहे हैं 2:15, लेकिन मन्नू ने कुछ खाया नहीं है तो उसे लगी है भूख। और हस्बैंड भी मन्नू को दवाई दिला के लाए थे ना,
तो वो गए नहीं शॉप पे क्योंकि कह रहे हैं मैं जाऊंगा आऊँगा फिर धूप में ना खुद की भी तबीयत ख़राब हो जाती है। देखो तो कह रहे हैं आधा घंटा रेस्ट ही कर लेता हूँ और फिर जल्दी खाना बनाती हुई एक ही बारी चला जाऊँगा। तो बस मैं बना रही हूँ खाना और फिर बैठ के साथ में खा लेंगे। पापा तो लेट आते हैं और मम्मी का फास्ट है, आज एकादशी है आज। तो भाई अभी बज रहे हैं 3:45 और मैं बना रही हूँ शाम की चाय। आज कुछ नहीं किया मैंने, कोई वीडियो शूट नहीं की है, कुछ भी नहीं किया, बस व्लॉग एडिट किया है और बैठ के फ़ोन चला रही हूँ क्योंकि वीडियो शूट करने का पहले टाइम नहीं, मतलब पहले काम कर रही थी, फिर ऊपर जो काम चल रहा है उनके जो मिस्त्री हैं वो नीचे ही कटिंग कर रहे हैं तो शोर बहुत ज़्यादा हो रहा है, उस वजह से काम हो ही नहीं पा रहा। क्या करें भैया, अब सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। शोर भी हो रहा है बाहर, इतना ज़्यादा धूल मिट्टी भी हो रही है, बाहर निकलते ही ना ऐसे दम घुटने लग रहा है, सांस नहीं आ रहा। इसी वजह से आज हमने कूलर भी नहीं चलाया। कूलर ना जो बाहर की होती है ना स्मेल गंद, वो अंदर की तरफ खींचता है, तो इसीलिए सब लोग ड्राइंग रूम में बैठे हैं एसी वेसी ऑन करके, क्योंकि पापा भी बाहर से आते हैं, उनको भी बड़ी गर्मी लगती है, बस कुछ ठंडक ठंडक मिल जाए, मतलब एसी या कूलर चल रहा हो। मन्नू का भी यही हाल है, वो डॉक्टर ने मन्नू को मना भी किया कि कूलर के आगे नहीं बैठना है, एसी में बैठना है। बताओ, पहले वाले डॉक्टर बोलते थे कि एसी में नहीं बैठना है, कूलर ठीक रहता है, अब आज के डॉक्टर बोलते हैं कूलर नहीं एसी। उनको पता है एसी में जितना बैठेंगे बाहर जाएंगे फिर सर्द गर्म होगा, फिर बच्चे तो हमारे पास आएंगे। हर किसी को अपना प्रॉफिट भी ज़्यादा देखना होता है, बाकी होता नहीं। आप लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और भी हो सकता है, नहीं नहीं ऐसे होता है, नहीं नहीं वैसे होता है। पढ़ते पढ़ते करके बैठ सकते हैं। लो जी चाय, हेलो चाय भैया। क्या हुआ, खाई मैं नहीं? कह रहा हूँ वो अंदर रखते दीवान, रख दो, मर्जी है मुझे। पता है ये सोफा, ये अलमारी हटा के यहाँ पे रख देते हैं, खुलता तो है नहीं दरवाजा। फिर सोफा थोड़ा इधर कर देंगे, फिर? दीवान इधर ले आएंगे, सोफे को सामने ले आएंगे। ऐसे कैसे बनेगा? ट्राई मारने में क्या जाना है, ऐसे अच्छा नहीं लगेगा बिल्कुल भी, यार रखने पे पता चलेगा। लॉजिक ही नहीं बनता यार। वो एल शेप सोफा बनवा कोई रखा है बात नहीं, आपने। क्या होगा, एल शेप है तो कभी कभी एल को भी अलमारी वहाँ, ये वहाँ, वो वहाँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। ये अलमारी वहीं हो जाएगी, दीवान ही आ जाएगा, छोटा सोफा इधर, बड़ा सोफा सामने। अरे पापा एल शेप सोफे को टी शेप बना एच शेप बना देंगे, एच। और मेरी लाइटें लाइट उसको नहीं में आ जाएगी, जो चलती यहाँ पे है वो आएंगी उस कोने में। जल्दी बना दूंगा तो कोई तार लगा के, हाँ जी इधर भी तो पॉइंट है। अरे मेरे को खड़ा तो यहाँ होना होता है ना, मेरे को एक बैक भी तो ये बनाइए, बैक चाहिए। चाहिए सीनरी बनेगी अच्छी। अब उल्टी तो नहीं आ रही ओए बाबू? अभी तक आ तो नहीं रही। अभी नहीं आ रही उल्टी इसको, अभी सीधी आ रही है बस। हल्का ही खाइयो, आज मत खा लियो कुछ भी। कुछ आज नहीं नहीं खाना, होता, इन्हें कुछ हफ्ते के नहीं लिए मना कर होता, दिया, हफ्ता कुछ 10 नहीं दिन। होता, फिर नहीं खाता। रोज स्कूल की छुट्टियां मरवानी पड़ेंगी, काम भी। धूप के लिए तो मना ही कर दिया मैंने, 2-4 दिन। इसको खेलना बंद करवा दो फुटबॉल। हम क्या करें, हम तो मना ही करते हैं, अब अगला ही ना माने तो क्या करें बताओ। अरे यार इसको गर्मी सेल गई है, गर्मी बहुत ज्यादा है, धूप बहुत तेज होती है। स्कूल वाले जल्दी छुट्टियां कर देंगे इस बार, मेरे को लग रहा है। या तो टाइमिंग कम होएगी या छुट्टियां जल्दी होएंगी, दोनों में से एक चीज होगी। कुछ तो होएगा ही। बच्चे बीमार हो रहे हैं, छुट्टियां हो रही हैं। क्या खा रहा हैं? खिचड़ी? मुझे नहीं अच्छी लगती भैया। साबूदाना भी दूध से बनाते हैं। पता नहीं किससे बना होता साबूदाना, खानी है? जिससे ही बनाओ। नहीं खानी, मुझे नहीं अच्छी लगती भाई ये, आप खाओ। तो भाई मैं धो लेती हूँ बर्तन। वैसे मैंने थोड़े से बर्तन पहले भी धो लिए थे, अभी थोड़े थोड़े बर्तन है, मैं धोती रहती हूँ। फिर मैं सोच रही हूँ कि शाम को वीडियो बना लूँगी, क्योंकि सुबह तो मेरे को टाइम नहीं मिला। टाइम क्या, मूड ही नहीं किया आज मेरा बनाने का, मूड ख़राब हो रहा था मेरा। बच्चे की तबीयत ख़राब होना तो मूड ख़राब हो जाता है। तो मम्मी ने बनाई है साबूदाने की खिचड़ी, क्योंकि मम्मी का फास्ट है। तो अब मन्नू थोड़ी सी साबूदाने की खिचड़ी खा रहा है, पहले उसने दाल साथ एक रोटी खाई। तो ऐसे ही होता है भैया, बुखार में कुछ खाने का मन नहीं करता ना। तो
तो भाई अभी बज चुके हैं 7 और आज सुबह से मैं इतनी वेली हूँ जितनी वेली मैं कभी नहीं हुई। बताओ, आप कहते हो ना सारा दिन लगे रहते हो, आज मैं बिल्कुल वेली हूँ। मैंने कुछ नहीं किया, मतलब कपड़े भी नहीं धोए, प्रेस करने वाले भी नहीं है, और वीडियो भी नहीं शूट करी, एडिट के लिए कुछ नहीं है। व्लॉग शूट किया था वो मैंने सुबह सुबह एडिट कर लिया, सुबह नहीं दोपहर को एडिट कर लिया। मन्नू की तबीयत खराब थी, अब थोड़ा सा ठीक लग रहा है, इसको ठीक लग रहा है ना, तो अब ये पढ़ाई कर रहा है और मैं वेली बैठी हूँ। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ी शॉपिंग ही कर लूँ आज ऑनलाइन। शॉपिंग तो रोज करने सोचती हूँ, विंडो शॉपिंग हो जाती है, कुछ पसंद नहीं आता या फिर कुछ मैं वेट करती हूँ सेल आ जाए तो उसमें ले ले, ज्यादा बेस्ट रहता है। ऐसे ही सोचती रहती हूँ मैं, या फिर मंगवा मंगवा के रिटर्न करती हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि चलो एक मेरे पास कमेंट आया हुआ है, उसका जवाब दे देती हूँ। कमेंट क्या आया, उन्होंने मेरे से कल पूछा था मैसेज करके कि दीदी आप जो मीशो से एफिलिएट मार्केटिंग करते हो, एक मिनट अब माइक लगा ले। तो भैया अभी बज गए हैं 8 और मैं पहले बात कर रही थी आपसे अभी लास्ट क्लिप में कि मेरे को बताना है आपको कि मीशो से एफिलिएट मार्केटिंग कैसे करते हैं। मेरे पास कमेंट आया हुआ था और बहुत भी पर्सनली भी बहुत सारे कमेंट्स आ जाते हैं। तो पहला नंबर तो मैं नहीं करती हूँ बहन, जिसने भी पूछा है, प्रिया गर्ग ने पूछा था कि मैं नहीं करती हूँ। ठीक है, मेरे पास ऑफ़र बहुत बार आया है कि आप हमारे साथ जुड़िए, बट नहीं करती हूँ, बहुत हेडेक वाला काम है। पहले क्या करना होता है, मीशो के अगर आपने ज्वाइन किया हुआ है, मीशो से प्रोडक्ट परचेज़ करते हो और आप एक इन्फ्लुएंसर हो, अगर आपके 100 फॉलोवर्स भी है ना इंस्टाग्राम पे, तो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे ना आप जब उनकी प्रोफाइल में जाओगे तो आपको एक क्रिएटर का प्रोग्राम मिलेगा, वहाँ पे ज्वाइन करना होता है, अपनी सारी इन्फॉर्मेशंस डालनी होती है और उसके बाद वो आपको खुद से कॉल करते हैं, सारा कुछ समझाते हैं। वहाँ से आपको खुद के पैसे डाल के प्रोडक्ट्स मंगवाते हैं, कुछ भी मंगवाओ, चाहे घर का सामान, कपड़े, शूज़, चप्पल, कुछ भी मंगवाओ, बस उन पे वीडियो बनानी होती है और फिर जो होता है मीशो का लिंक जनरेट होता है, वो करना होता है आपको और वो उनके साथ में आपको प्रोडक्ट्स पे दिखाना होता है और ऑटोमेटिकली जो भी लोग उस अगर प्रोडक्ट को परचेज़ करना चाहते हैं, अगर वो आपसे उसका प्राइस पूछते हैं या पीपी लिखते हैं या प्राइस लिखते हैं या लिंक पूछते हैं या फिर कुछ भी जो भी आपने कुछ वर्ड सिलेक्ट किए होंगे ना एक प्रोग्राम के दौरान, 10-12 वर्ड मिलते हैं हमें कि आप ये सिलेक्ट कर सकते हो। अगर वो जो भी कस्टमर होगा तो वो वहाँ पे वो वर्ड मेंशन करेगा तो ऑटोमेटिकली उसके पास उस प्रोडक्ट का लिंक चला जाएगा और अगर वो उसे परचेज़ कर लेता है तो उस प्रोडक्ट की कुछ एक जो डिसाइडेड परसेंटेज इनकम होती है ना, वो उस इन्फ्लुएंसर को मिल जाती है। लाइक मी, अगर मैंने अपनी वीडियो के अंदर एक मीशो का कोई सूट दिखाया है जिसकी रेंज 500 रुपये है और वो कह रहा है कि इस पे आपको 10% कमीशन मिलेगा, तो समझो मतलब 500 रुपये का 10% आप समझ लो 50 रुपये हो गई, वो कमीशन आपको मिलेगी। लेकिन 10% बहुत रेयर चांस होता है, किसी पे 5%, किसी पे 2%, किसी पे 1%, किसी पे 7% वो चीज़ें रहती हैं और हर कोई नहीं परचेज़ करता। पूछते बहुत सारे लोग हैं, हर कोई परचेज़ नहीं करता, लेकिन हाँ बहुत सारे, वो डिपेंड भी करता है कि आप क्या दिखा रहे हो, किस तरह से कर रहे हो, वो चीज़ें भी होती हैं। दूसरी बात, इसमें आपके ना हेडेक ये रहती है कि मीशो वाले बोलते तो हैं कि आप अगर हमसे जुड़ेंगे तो जैसे नॉर्मली पर्सन कोई परचेज़ करता है तो उसमें 7 दिन तक आप कोई प्रोडक्ट मंगवाते हो, 7 दिन में पसंद ना आया तो रिटर्न कर सकते हो, आपको पैसे वापस हो जाएंगे। लेकिन इन्फ्लुएंसर्स को 15 डेज़ का टाइम दिया जाता है कि आप 15 दिन तक आप वीडियो बनाओ, डालो और रिटर्न कर दो। लेकिन इसमें क्या है कि मैंने एक बार देखा था, मैंने तो नहीं किया खैर, लेकिन मेरे नॉन में किसी ने किया था। उसमें क्या है, वो कह रही है कि मैंने 6-7 प्रोडक्ट मंगवाए, रिटर्न कर दिए। लेकिन एक बार ऐसा क्या हुआ कि मैंने ना महंगा प्रोडक्ट मंगवा लिया 3-3.5 हज़ार रुपये का और वो रिटर्न ही नहीं हुआ, जा ही नहीं रहा वो रिटर्न। अब वो कह रही है मेरे को तो 3,000 रुपये चिपक गए, मुझे वो प्रोडक्ट पसंद ही नहीं आ रहा और कोई सेल भी मतलब उससे परचेज़ भी नहीं हो रही। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं कि आपकी कोई चीज़ रिटर्न नहीं जाती है। अब चाहे वो सेलर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है या कुछ भी रीज़न लगा सकते हो, आप कितनी भी कंप्लेन करो ना, कोई सुनता नहीं है। जब आपके पास कॉल तो करेगी ऑफ़र के लिए कि आप हमारे साथ जुड़ के काम करो, जब आपको कोई कंप्लेन करनी होगी, कोई हेल्प चाहिए होगी तो सामने से कोई हेल्प नहीं मिलती। दूसरा ये है कि आपको इन्वेस्टमेंट खुद से देनी पड़ती है।
और इतनी ज़्यादा भड़क हो जाती है। हर रोज़ मीशो पे पहले घंटा कपड़े सिलेक्ट करते रहो, सामान सिलेक्ट करते रहो, मंगवाते रहो, फिर उनको वीडियो बनाओ, फिर रिटर्न करने का प्रोसेस डालो, ध्यान रखो कि इतने दिन में रिटर्न पॉलिसी ख़त्म होने वाली है। तो ये अलग प्रोसेस है, लोग करते हैं फिर वो यही करते हैं। मैं दूसरा करती हूँ, मैं अपनी कॉमेडी वीडियोस बनाती हूँ या फिर अपने दूसरे चैनल पे ब्लॉगिंग वगैरह करती हूँ। हर किसी का अपना तरीका है। मुझे सिर्फ देखो इंस्टा पे तो पैसे कुछ नहीं मिलते, कभी एक आधी प्रमोशन आ जाए तो अलग बात है। अब तो वो भी आनी बंद हो गई है क्योंकि आजकल बहुत प्रॉब्लम चल रही है, चैनल सस्पेंड बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो ये भी आनी ना लास्ट मंथ से बहुत बहुत ज़्यादा ही कम हो गई है, कि ना के बराबर ही हो गई हैं। और दूसरा ये है कि जो व्लॉगिंग है, यूट्यूब से पूछा था कि आपने कैसे वो होता है, तो भाई 1000 सब्सक्राइबर चाहिए होते हैं, 4000 घंटे एक साल में आपका टाइम पीरियड कंप्लीट होना चाहिए, उसके बाद चैनल मोनेटाइज होता है। उसके बाद देखा जाता है आपकी वीडियो किस टाइप की है, उस पर कितना CPM आपको मिलता है, और उसके अकॉर्डिंग जैसे व्लॉगिंग पे बहुत कम पैसा मिलता है, बट ठीक है हम डाल देते हैं। और फिर उन्होंने पूछा था विशलिंग क्या होता है। अब देखो मैंने आपको ऐसे समझाया, लेकिन ये चीज़ें ना फिर भी करके देखने की होती हैं, ऐसे पता नहीं चलता, पर चलो फिर भी बता देती हूँ। आप पूछ रहे थे तो उन्होंने कहा था कि मैं आपको बताऊँगी, बट कई बार मेरे पास कॉल पिक करने का भी टाइम नहीं होता। तो अगर विशलिंग का मैं बताऊँ तो विशलिंग एक ऐप है जहाँ पर अगर आप क्रिएटर हो, आप इन्फ्लुएंसर हो, अगर आपके 2000 फॉलोवर हो जाते हैं ना इंस्टाग्राम पे, तो आप विशलिंग को जोड़ सकते हो अपने साथ। अगर आपने कोई प्रोडक्ट मंगवाया है कहीं से भी, मीशो, फ्लिपकार्ट, अमेज़ोन, आजियो, मिंत्रा, कहीं से भी मंगवाया है, आप वहाँ से उस प्रोडक्ट का लिंक उठा के विशलिंग के लिंक में कन्वर्ट कर दो, और उसके बाद उस लिंक को अपनी वीडियो में शो करो। तो अगर कोई प्रोडक्ट परचेज़ करता है तो वो ख़रीदेगा तो फ्लिपकार्ट से, ख़रीदेगा तो मिंत्रा से, लेकिन आपको उसका कुछ % कमीशन मिल जाएगा, लाइक 5%, 7% ऐसे। लेकिन वही बात मैं कह रही हूँ कि इसमें भड़क बहुत ज़्यादा है, हेडेक बहुत ज़्यादा है, कि आपको हर रोज़ कुछ ना कुछ परचेज़ करते रहना पड़ेगा। अब घर वालों को ये लगेगा भाई इसकी तो रोज़ ही शॉपिंग होती है, चाहे हमारे आधे प्रोडक्ट रिटर्न चले जाते हो, होता है ना चीज़ें, तो वो ना अलग हेडेक है। या तो बंदा सिर्फ सारे काम धंधे छोड़ के 8-10 हज़ार की इन्वेस्टमेंट करके यही काम करे कि आपको 8-10 हज़ार के कपड़े या चीज़ें बहुत सारी मंगवानी है, मंगवाओ रिटर्न करो, मंगवाओ रिटर्न करो, ये चीज़ करनी होती है, या फिर दूसरे काम कर लो। तो इसीलिए मैं ना ये काम नहीं करती हूँ। मेरे को बस बार बार वो लोग पूछ रहे हैं, कोई ना कोई पूछता रहता है, तो मैंने कहा चलो बता देती हूँ। लेकिन हाँ, मैं इतना करती हूँ कि जब भी मैं कुछ भी ऑनलाइन मंगवाती हूँ, स्पेशल कुछ नहीं मंगवाती, जब मुझे नीड होती है, लाइक मुझे शैम्पू की नीड है, मुझे कोई सूट मैंने पसंद आ गया मंगवा लिया, तो मैं उसकी वीडियो बना के लिंक डाल देती हूँ। किसी को पसंद आ गया मंगवाना है तो ठीक है, दी बेटर है, आ जाएगा कुछ एक आधा कमीशन। लास्ट मंथ मेरे 28 रुपये आए हैं। इतना सारे पैसे मैं कहाँ रखूँ। तो मैं ये स्पेशली हर रोज़ काम नहीं करती। फ़ायदा उनको है जो डेली ये काम करते हैं, डेली 1-2 वीडियो बनाते हैं और डेली प्रोडक्ट्स मंगवाते हैं। मैं महीने में 1 प्रोडक्ट मंगवाती हूँ, और वो भी मैं अपने यूज़ के लिए मंगवाती हूँ, जो पहनती हूँ मैं आपको दिखा देती हूँ, और वो उसकी वीडियो में बना देती हूँ। अगर किसी को पसंद आता है, मंगवा लिया, तो मेरे को आ जाता है कमीशन, नहीं तो नहीं आता। बस मैं इतना ही फ़ायदा उठाती हूँ। बट इसके लिए भी ना बहुत भड़क चाहिए होती है, हर काम के लिए भड़क चाहिए। मेरा ये वाला काम ही मेरे से नहीं सिमटता, क्योंकि उसमें भी देखियो आपको वीडियो बनानी, पहले तो आप प्रोडक्ट मंगवाओगे, ठीक है, फिर उसको वीडियो शूट करोगे, फिर उसकी भी वीडियो एडिट करनी पड़ेगी, फिर लिंक जनरेट करना पड़ेगा, फिर आपको उस पर अपलोड करते हुए लिंक मेंशन करना पड़ेगा, फिर जाके वो वीडियो अपलोड होगी। जो करते हैं उनके लिए इजी है, क्योंकि वो दूसरा काम नहीं करते। जैसे हम लोग कॉमेडी करते हैं, व्लॉगिंग करते हैं, मेरा दूसरा चैनल है उस पर मैं रिव्यूज़ करती हूँ, तो इस तरह का काम नहीं करते वो सिर्फ यही काम करते हैं। तो भाई एक ही काम में आप एक ही नाव में पैर रखोगे। मैं अगर ये वाला काम करने लग जाऊँगी तो मैं पागल हो जाऊँगी, फिर मुझे कॉमेडी से हटना पड़ेगा। इसलिए कभी कभी मैं सोचती हूँ कि कर लूँ, लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं, लेकिन फिर ये वाला हट जाएगा, बात तो एक ही पड़ती है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ, करना है तो अच्छा है, आप कर सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग में आपको 5-10 हज़ार रुपये की इन्वेस्टमेंट लेके चलना पड़ेगा। 1-2 वीडियो से काम नहीं चलेगा, आपको वन बाय वन आपको वीडियोस पोस्ट करनी पड़ेंगी। मिनिमम आपके 2000 फॉलोवर्स होने चाहिए। अगर आप विशलिंग करना चाहते हो, मीशो करना चाहते हो, तो आपके 100 फॉलोवर होंगे तो भी हो जाएगा। तीसरा ये कि भड़क बहुत रहती है। और चौथा, कभी कभार एक आधा ऐसा प्रोडक्ट होता है जो रिटर्न नहीं हो रहा, तो सारी की सारी आपकी जो है वो सर्कल वहीं पे आके हो जाता है। बाकी ये है कि आप अगर देखभाल के मंगवाते हो तो वो आपके काम ही आना है प्रोडक्ट। बाकी तो आप अपनी, अगर आप ऐसे ही कुछ भी रैंडमली मंगवा लेते हो, फिर वो यूज़लेस चीज़ें हो जाती हैं।
तो करने को आप कर सकते हो, अच्छी बात है। अगर आप दूसरा काम नहीं कर रहे हो तो आप कर सकते हो, विश लिंक वाला, यूट्यूब मतलब ये वाला, मीशो वाला कर सकते हो। अच्छा काम है, नॉलेज भी मिलती है आपको, चीज़ों का भी पता चलता है कौन सी चीज़ें आ रही है मार्केट में, नहीं सब कुछ है, फिर आपको बहुत सारे ऑफ़र भी आने लग जाते हैं। बट मेरे से होता नहीं है, मैंने भी 2-3 बार सोचा है, फिर मैं सोचती हूँ रोज़ देखने लगती हूँ, मेरे को तो घंटा लग जाता है कपड़े एक सूट पसंद करने में, और मैं ऐसे कुछ भी नहीं मंगवा सकती, ये मंगवा ले, वो भी मंगवा ले, वो भी मंगवा ले, मैं ऐसे नहीं मंगवा सकती। मैं तो फिर देख भाल के ही मंगवाती हूँ कि अगर बाई चांस पसंद आ गया तो मैं रख लूँगी मेरा ये रहता है। तो चलो भैया, अभी 8:15 हो गई है, और आज तो मैंने कुछ काम किया नहीं, बस आराम ही आराम किया। आप लोगों की मान ली, आप बोलते हो ना दीदी थोड़ा आराम भी किया करो, और मेरे गले में पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है भाई, गला बड़ा ज़्यादा दर्द कर रहा है। बोलने में तो नहीं हो रही दिक्कत, लेकिन ऐसे थूक निकल रही हूँ जैसे होता है ना, तो यहाँ पे दर्द भी हो रहा है, और जब मैं कुछ खाती हूँ ना तो यहाँ से नीचे जा रहा है ना, तो यहाँ पे लग रहा है ऐसे दर्द हो रहा है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बनी रहती है। कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन कोई प्रॉब्लम ना बनी हो। और काफ़ी दिन से ना मेरी एक आइज़ में भी फ़र्क लगता है मुझे, जैसे एक आँख छोटी, एक आँख बड़ी, एक आँख टेढ़ी, एक आँख ऐसे हो रहा है, बहुत दिनों से मैं नोटिस कर रही हूँ। कभी कभी हो जाती है मेरे साथ ये चीज़, कभी कभी बिल्कुल ठीक हो जाती हूँ, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। आजकल लाइफ में कोई भी प्रॉपरली ठीक नहीं है, आप देख लेना। मुझे ऐसे कई बार बोलते हैं आपका तो 24 घंटे रोता ही रहता है, बट देखा जाए अपने आसपास या खुद को ही किसी ना किसी चीज़ की प्रॉब्लम तो बनी हुई है। अगर आप चाहो इग्नोर करना कि हर चीज़ को इग्नोर करके, देन यू आर हैप्पी। अगर आप उस चीज़ को पकड़े रखोगे तो यू आर नॉट हैप्पी। तो चलो भाई, देखती हूँ क्या करना है बाहर जाकर। वो मोटर चलाई थी, मैं मोटर चला के भूल गई। तो भाई अभी मन्नू की डिमांड आई है कि मम्मा भूख लगी है, बट स्टिल अभी 8:15 बजे है, तो कह रहा है कि मम्मा मुझे कुछ खाना है। तो मैंने कहा कुछ और खाने से अच्छा है कि मैं तुझे रोटी बना देती हूँ, टाइम से खा ले और अपना टाइम से सो जाइयो, तबीयत खराब है ना। और कुछ पता है क्या, और कुछ खाता रहेगा ना इसका पेट भरेगा नहीं, और फिर वही बात है, इसको वॉमिटिंग शुरू हो जाएगी, यहाँ पे बाहर हो जाएगा। और फिर मुझे ध्यान आया मैंने आटा ही नहीं गूंदा। सुबह मैंने थोड़ा सा ही आटा गूंदा था, मुझे ये था कि मैं इसके लिए आज खिचड़ी बनाऊंगी, पर बाद में मम्मी बोलेगी नहीं आज तो एकादशी है, खिचड़ी तो बनानी नहीं है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, रात को ताजा गूंद लेंगे आटा। बट शुक्र है कि अभी इसके लिए 2 चपाती का आटा पड़ा है, तो मैं 2 फुलके इसके लिए डाल देती हूँ, फिर बाद में पापा के लिए और हमारे लिए गूंद दूंगी। बेचारा मैं मतलब बच्चा मेरा सबर वाला है, ऐसे कह रहा है कि मम्मा कुछ और दे दो, फिर आपको 2-2 बार रोटी बनानी पड़ेगी, पापा आएंगे तभी बना देना, फिर अभी क्यों बना रहे हो। मैंने कहा नहीं, मैं तुझे रोटी बना के देती हूँ, क्योंकि अभी इसने थोड़ी देर पहले ना मेरे से नमकीन मांगी है, भुजिया होती है ना आलू वाली की, वो दे दो। तो मैंने इसको बोला नहीं खाने का, तो मम्मा मेरा मुंह बड़ा ना फीका फीका सा हो रहा है, मुझे वो दे दो। तो मैंने थोड़ी सी दे दी, मुझे पता है इसने कुछ ना कुछ और ऐसे अटरम मटरम खा लेना, और फिर इसने ना कल भी रात को बहुत ज्यादा वॉमिट किया है, फिर बच्चा भी परेशान, तबीयत ढीली, और वॉमिट होने के बाद ना शरीर में हिम्मत ही नहीं बचती है बिल्कुल भी। मुझे तो पता है ना, मुझे बहुत वॉमिटिंग होती है जब मेरी भी तबीयत खराब होती है, और जब मुझे कहीं जाना हो, एनर्जी बिल्कुल नहीं बचती है। तो फिर मैंने सोचा चलो इसके लिए फटाफट चपाती बना देती हूँ, फिर मैं आटा गूंद दूंगी। कई बार तो हस्बैंड भी जल्दी आ जाते हैं, गर्मी बहुत है ना। कोई इसके लिए दाल बना दी थी, इसने दोपहर को भी दाल खाई है, और तो अब मेरे को रात को कुछ बनाना नहीं पड़ा। तो भाई यहाँ पे मुझे अभी अभी एक मैसेज, एक कमेंट रिसीव हुआ है कि शिल्पा शर्मा का नाम ले देती हूँ। उन्होंने बोला निशा जी आपने मेरे रिक्वेस्ट इग्नोर कर दी है, आपकी कुकिंग इंस्पायर करती है इसलिए बोला था, बाय द वे यू आर वेरी स्वीट एंड हार्ड वर्किंग वुमेन। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने मुझसे कौन सी रिक्वेस्ट करी थी जो मैंने रिक्वेस्ट नहीं एक्सेप्ट करी है। फिर मैंने आपकी प्रोफाइल पे जाके देखा कि आपने मुझे अभी तक कितने मैसेजेस किए हैं, इसमें आपने सिर्फ एक रिक्वेस्ट की हुई है कि बेसन के लड्डू की रेसिपी दे दो, जिसके कमेंट में मैंने आपसे पूछा था कि मैंने बेसन के लड्डू कभी बनाए ही नहीं है, कौन से बेसन के लड्डू की रेसिपी दे दूं। आप शायद कोई और निशा आहूजा सोच रहे हो जो रेसिपी शेयर करती है, मैंने बेसन के लड्डू कभी बनाए ही नहीं है। हमने सर्दियों में गोंद के लड्डू बनाए थे, वो तो मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ, वो भी सर्दियों में बनाते हैं, गर्मियों में नहीं बनाते हैं, और मैंने नहीं बनाया, और मेरे को याद ही नहीं आता कि मैंने कभी किसी की बात को इग्नोर किया होगा या मैंने जवाब नहीं दिया होगा। तो बहन मैंने बेसन के लड्डू नहीं बनाए हैं, और कोई बात कही हो जो मुझे ध्यान ना हो तो आप रिमाइंड करा सकते हो। तो भाई फिर से आ गई मैं खाना बनाने के लिए, डिनर टाइम
9:15 बज चुके हैं। मन्नू ने पहले खा लिया था तो अभी अब हमारा बन रहा है। दादू को रोटी दे बेटा। दवाई खानी है अब? खाऊंगा। मिर्ची नहीं खानी? तू ही खा मिर्च, हाँ, मिर्ची की तरह मिर्ची खा के मिर्ची जैसी हो रही है। अभी तबीयत ठीक होती मैं खा लेता हूँ। तो भाई अभी बज रहे हैं 10:15 और खाना वाना खा के बर्तन धो के मैं फ्री होके बैठी थी। फिर बनाया मैंगो शेक। अब मैंगो शेक पीते हैं और फिर सोएंगे। तो आज का ब्लॉग इतना ही था। फुल आराम किया, कोई काम नहीं किया। मतलब काम वैसे तो काम किया, वैसे हमें छुट्टी नहीं मिलती काम से। घर का काम तो किया है लेकिन वीडियो बनाने का काम नहीं किया कुछ भी, एक भी सिंगल भी। सिर्फ ब्लॉग एडिट किया था और कुछ नहीं किया। तो चलो जी, अपने काम की यही मौज होती है। चलो जी, करते हैं आराम और आपको मेरी आज की राम राम।